को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये है कि मेमने का विवाह। आज हम जानेंगे मेमने के विवाह के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं पिता, ये वचन आज सभी के जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना के सुनना मांगते हैं, आमीन। अगर आप मेमने के विवाह के बारे में जान रहे हैं तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो अंत तक आपको अच्छे में समझ में आएगा। तो आप पूरे वीडियो को देखें शुरू से लेकर अंत तक। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो प्रभु का वचन दोधारी तलवार से चोखा होता है, जो घाट को गूदे का आर पार छेदता है। तो आज हम जानेंगे मेमने का विवाह। आइए हम चलते हैं। आइए हम आनंदित और हर्षित हों और स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया गया है। ये मलमल तो संतों की धार्मिकता के कार्य है। ये मलमल क्या है? संतों के धार्मिकता के कार्य हैं जो उन्होंने किया। फिर उसने मुझसे कहा, लिख, धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में आमंत्रित है। उसने मुझसे कहा, ये परमेश्वर के सत्य वचन है, आमीन, हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य हम देखेंगे 19 के 7 से 9 तक हम पढ़कर देखेंगे। अगर आपका बाइबल है तो आप बाइबल को खोल कर आयत को जरूर देखें। आगे हम चलते हैं। विश्वासियों के न्याय के पश्चात मेमने के विवाह की महान घटना होगी। धर्मशास्त्र की गूढ़ बातों से अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिए मेमने के विवाह वाली घटना हास्यपद घटना होगी। प्रतिफल बांटने के समय यीशु ख्रिस्ट न्यायी के रूप में था। अभी वो दूल्हे के रूप में रहेगा। कोटि कोटि दूतों और पुराने नियम के संतों के बीच वो तेजस्वी कलीसिया रूपी दुल्हन से विवाह करेगा, आमीन, हालेलुया। तो यीशु ख्रिस्ट जो आ रहा है हम लोगों को लेने के लिए, कलीसिया उसकी दुल्हन जो तैयारी हो रही हैं, तैयारी चल रही है पूरी जोरों शोरों से कि हम परमेश्वर के साथ जाएंगे, परमेश्वर में लेने आ रहा है। तो क्या है ये इसमें दर्शाता है। आगे हम चलेंगे। यीशु ख्रिस्ट व उसकी दुल्हन के बीच जो संबंध है वो शास्त्र में अद्भुत रीति से दर्शाया गया। वो शास्त्र क्या है? बाइबल शास्त्र है, पवित्र शास्त्र है। श्रेष्ठ गीत में जिस प्यारी और प्यारे का वर्णन है वो प्रभु ख्रिस्ट और उसकी कलीसिया का रूपक है। इसी तरह रिबेका और इसहाक का भी कलीसिया एवं प्रभु यीशु ख्रिस्ट का दृष्टांत है। वे अपनी तेजोमयी कलीसिया को, जिसमें कोई कलंक ना हो वरन वो अत्यंत पवित्र व निर्दोष हो, अपने पास खड़ा करेगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर लेने आ रहा है, जो कोई दाग झुर्री कुछ भी ना हो, ऐसे लोगों को परमेश्वर लेकर जाएगा। इफिसियों 5 के 23 से 27 तक हम पढ़ेंगे। अपना ईश्वरीय सौंदर्य व प्रेमी रूप में जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट है, उसके सम्मुख उसकी रानी सुनहरे व बूटेदार वस्त्र धारण किए उसके सामने खड़ी होगी। राजकुमारी अति शोभामायन होगी। उस महान अवसर पर पटरानी अपनी सहेलियों के साथ आनंदित और मग्न होगी। इस अवसर का वर्णन करने के सामर्थ्य किसी भी आनंदित और मग्न होगी। इस अवसर का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी भी तुलिका में नहीं। दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। शुभ व चमकदार मलमल पहनने का अधिकार उसे दिया गया है, आमीन। ये मलमल के वस्त्र पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये मलमल के वस्त्र क्या दर्शाता है? पवित्र लोगों के काम है। प्रकाशित वाक्य आप 19 के 7 से 8 तक देख सकते हैं पढ़कर। हमारे धर्म के कार्य मलमल के सादृश उस वक्त चमकेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 के 7 से 8 फिर हम पढ़ के देखेंगे। ख्रिस्ट ब्रोदी की दुल्हन वेश्या का बैजनी और किरमिजी वस्त्र और सोने व बहुमूल्य मणियों से सुसज्जित ये रूप ख्रिस्ट की तेजस्वी दुल्हन से कितना भिन्न है। प्रकाशित वाक्य 17 के 3 से हम 4 तक देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे पुरातन काल में यहूदियों के बीच में जो विवाह की प्रथा थी, उसकी थोड़ी सी जानकारी इस विषय में प्रकाश डालने में सहायक होगी। यहूदियों के विवाह के संबंध में 3 बातें प्रमुख हैं। तो 3 बातों को हम अपने जीवन में जानेंगे। वो 3 बातें क्या हैं? वो 3 बातें हैं। पहला आप लिखेंगे सगाई, दूसरा है प्रस्तुति। पहला है सगाई, दूसरा है प्रस्तुति, तीसरा है प्रकटन। और इन बातों को हम जानेंगे। जिनसे युवक युवती का विवाह होता है, उन दोनों की बाल्यावस्था में ही दोनों के पिताओं में अपने बच्चों के आपस में विवाह के संबंध में निश्चित किया जाता है और न्यायियों के सामने समझौते का पत्र दिया जाता है। ये इसका पक्का प्रमाण है। जिस प्रकार शादी पक्की मानी जाती है, उसी प्रकार ये सगाई भी पक्की मानी जाती है। किसी कारणवश संबंध तोड़ना चाहे तो त्याग पत्र देना अनिवार्य है। इसी प्रकार सगाई यूसुफ और मरियम के बीच में हुई थी, आमीन, हालेलुया। आगे हम चलेंगे। सगाई के बाद
सगाई के बाद वर्ष तक लड़के लड़की में कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं रहता। जब वे दोनों विवाह के उम्र में पहुंच जाते हैं तब युवक अपने मित्रों से, जो युवक होता है वो अपने मित्रों से कहेंगे कि जिस लड़की के साथ उसकी सगाई हुई है उसके पिता के पास जाकर लड़के को सौंपने के विषय बातचीत करें। दूल्हे के मित्र विवाह का पत्र लेकर युवती के घर पहुंचकर उसके पिता से मिलेंगे। पिता अपनी बेटी को लेकर दूल्हे के मित्रों के साथ दूल्हे के घर पहुंचकर उसके पिता के हाथ दुल्हन को सौंपेगा। दूल्हे का पिता दुल्हन के हाथ को दूल्हे के हाथ में देता है। इस प्रकार विवाह की पक्की विधि पूरी होती है। उसको प्रस्तुति कहा जाता है। पहला था जो प्रस्तुति के बारे में बताया था वो ये है, तो क्या है, ये पूरा होता है, कहा जाता है। इसके पश्चात दूल्हा दुल्हन और दूल्हे के सारे मित्र भाई बंधु एक भीड़ बड़े आनंद पूर्वक दुल्हन के घर जाकर विवाह में भोज करेंगे। उस बेला में दूल्हा दुल्हन को बड़े आनंद के साथ सबके सामने दिखाएंगे। इसको प्रकटन कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा भी प्रकटन कहता है, प्रकटन कहा जाता है। इस प्रथा में पाई जाने वाली कुछ बातें मेमने के विवाह में भी पाई जाती हैं। मसीह की दुल्हन की भी जो दूल्हे के साथ की सगाई बहुत पहले ही से हो चुकी है, जिसके विषय पौलुस प्रेरित ने कहा है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लगन है। प्रेरित पौलुस ने क्या कहा है? मुझे तुम्हारी लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें एक पवित्र कुआरी की नाई उसे सौंप दूँ। हम पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों 11:2 में। आप बाइबल को उठाकर पढ़ें। भजन संहिता 45 में क्या लिखा है? भजन संहिता 45 में दुल्हन को रानी के रूप में दर्शाया गया है। तेरी दाहिनी और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। भजन संहिता 45:9 में आप पढ़ सकते हैं। बाइबल के अनेक विद्वानों का मत है सारे पवित्र लोगों के लिए दुल्हन शब्द काम में नहीं लाया है, अर्थात पुराने नियम के पवित्र लोग, कलीसिया के युग के पवित्र लोग और कलीसिया के युग के बाद के पवित्र लोग, इन तीनों झुंडों में कलीसिया के युग के पवित्र लोगों को ही दुल्हन का पद प्राप्त होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कलीसिया के युग के पहले रहता था, अर्थात व्यवस्था के युग का था। उसने अपने विषय में कहा, मैं दूल्हे का मित्र हूँ। इस कारण सारे पुराने नियम के विश्वासियों को हम दूल्हे के मित्र कह सकते हैं। दूल्हा राजा है तो दुल्हन रानी है, वो राजा के साथ राज्य करेगी। यदि सारे लोग दुल्हन हैं तो किसके ऊपर राज्य करेंगे? इस कारण मसीह की कलीसिया को ही दुल्हन की पदवी है। किसको पदवी है? सिर्फ जो मसीह की कलीसिया है उसी को। ये बात उचित तथा मान्य है। प्रतिफल प्राप्त के पश्चात लाखों स्वर्गदूतों के मध्य पुराने नियम के पवित्र लोगों की उपस्थिति में मेमने का विवाह संपन्न होगा। मसीह और उसकी कलीसिया के बीच में कितना गहरा प्रेम है वे इस चित्रण के रूप द्वारा स्पष्ट होता है। जिसकी आत्मिक आंखें प्रकाशित हुई हैं वे ही इस रहस्य को अच्छी तरह समझने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमने क्या देखा? मेमने का क्या था? विवाह। अब हम देखेंगे कि मेमने के विवाह का भोज। और उसने मुझसे कहा, ये लिख ले कि धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए। प्रकाशित वाक्य 19:9 में लिखा हुआ है। इस भोज के स्थान के विषय में भी मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि स्वर्ग में ये भोज होगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये भोज किस प्रकार यहूदियों के बीच ये प्रथा है उसी प्रकार दुल्हन के घर यानी पृथ्वी पर ये भोज होगा। दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ सारे मित्रों के साथ इस पृथ्वी पर आकर एक बड़ी जेवनार करेगा। आमीन, हालेलुया। विवाह एक भोज अत्यंत आनंद का विषय रहेंगे। क्षयर्ष आदि राजा के समय के भोज की तुलना इस भोज के साथ करना कांच की तुलना हीरे के साथ करने के बराबर है। मेमने के विवाह के भोज में क्या क्या भोजन वस्तु रहेंगी, क्या ये तो बयान नहीं किया गया है? परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र के विवाह का भोज अपने धन के अनुसार ही होगा। यशायाह नबी ने जेवनार के विषय में कहा है, भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। यशायाह 25:6 आप पढ़ सकते हैं। ये बात भी निश्चित है कि विवाह के भोज में भांति भांति की वस्तुएं और उत्तम से उत्तम तरीके से तैयार किया हुआ विशिष्ट भोजन होगा। आमीन, हालेलुया। धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। ये एक आम जेवनार नहीं है, केवल बुलाए हुए लोगों के लिए ही होंगी और वे धन्य हैं। धन्य शब्द के लगभग 30 अर्थ है। धन्य शब्द के कितने अर्थ हैं? 30 अर्थ हैं।
उनमें से एक अर्थ आनंद है। ये बुलाए हुए लोग आदर के योग्य हैं। ये दूल्हे के मित्र, पुराने नियम के विश्वासी और दुल्हन की सहेलियां भारी कलेश के समय के विषय है। प्रतिष्ठित लोग अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए भोज केवल एक दिन नहीं, कई दिन तक देते हैं। क्षयर्ष राजा ने सब उच्चाधिकारियों और कर्मचारियों को फारस और मादे देशों के सेनापति और सब प्रांतों के प्रधान और उच्चाधिकारियों को 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महान ऐश्वर्य का प्रताप प्रदर्शित करता रहा। इन दिनों के पश्चात राजा ने छोटे से लेकर बड़े तक सब लोगों को जो राजधानी सूसन में एकत्रित थे राजमहल के उद्यान के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। एस्तर की पुस्तक हम पढ़ सकते हैं। एस्तर 1 का 3 से 5 तक पढ़ेंगे। मेमने का विवाह का भोज कितना दिन रहेगा ये लिखने में मैं असमर्थ हूँ। दूल्हा प्रतापी राजा भी होने के कारण उसके पूरे राजकाल में विवाह का भोज रहेगा। ये विचार जेडी पेंतुकोस्त ने प्रस्तुत किया है। आमीन, हालेलुया। अब हम जानेंगे भारी कलेश क्या है। गलीसिया की इस धरती के ऊपर से उठा लिए जाने के बाद पश्चात भारी कलेश का आरंभ होगा। प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में और 18वें अध्याय में अंत तक जितनी बातें पाई जाती हैं वे सब भारी कलेश के अवसर पर होने वाली बातें हैं। भारी कलेश का समय 7 वर्ष रहेगा, जिसे 2 भाग में विभाजित किया जा सकता है, एक पूर्वाधार तथा एक उत्तरार्ध। उत्तरार्ध में अत्यंत संकट होगा। इसके विषय समझने के लिए दानियल की पुस्तक 9वें अध्याय 24 में पद में लिखा हुआ है 70 सप्ताह के विषय हमें जानना आवश्यक है। आमीन, हालेलुया। आगे का समय मिलेगा। आगे के समय में और बातों को हम गहराई परमेश्वर के प्रकाशन और भेदों को देखेंगे। कुछ बातों को आगे भी हम शेयर करेंगे। तो आप सभी को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दें और ब्लेस करें। आपकी जो भी आशाएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी होने पाएँ और सभी आप लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।